हे गाइस, वेलकम टू स्टडीज टुडे। आज की वीडियो में हम क्लास 12th के इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन उसकी समरी पढ़ेंगे, जिसके ऑथर हैं अल्फोंसो डॉट। तो देखो, सीन कुछ ऐसा है कि इस पूरी स्टोरी का जो थीम है वो फ्रांस और पर्शियन के वॉर जो अराउंड 1870 टू 1871 के बीच में हुई थी उसके ऊपर बेस्ड है। ये वॉर जर्मनी और फ्रांस के बीच हुई थी। तो इसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम है फ्रेंच, जो एक स्टूडेंट है। तो उस दिन फ्रेंच अपने स्कूल के लिए लेट हो गया था और साथ ही उसे अपने टीचर की डांट का डर लग रहा था। उसके टीचर का नाम था एम हेमेल। उसे डर लग रहा था क्योंकि उस दिन एम हेमेल पार्टिसिपल्स के क्वेश्चंस पूछने वाले थे और फ्रेंच को उस पार्टिसिपल का पी भी नहीं आता था। तो स्कूल जाते टाइम उसके मन में एक थॉट आया कि क्यों ना आज स्कूल बंक कर लिया जाए, आज बाहर ही कहीं टाइम स्पेंड कर लेते हैं। लेकिन जब उसने आंख उठा के देखा तो बाहर बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी थी। तो फिर उसने सोचा कि इससे अच्छा तो यार मैं स्कूल ही चला जाता हूँ, उनकी डांट सुन लूंगा इस गर्मी से बेहतर। तो फिर रास्ते में चलते हुए उसकी नजर टाउन हॉल के पास वाले बुलेटिन बोर्ड पर पड़ी, जहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो रखी थी। उस भीड़ को देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि पिछले 2 सालों में से उस बोर्ड से फ्रांस के एलिसिस डिस्ट्रिक्ट को कोई गुड न्यूज नहीं मिली थी। तो वो वहाँ से चला जाता है और फाइनली वो स्कूल पहुँचता है और वहाँ जाकर उसे एक और बड़ा सरप्राइज कर देने वाला माहौल दिखता है, जो कि जनरली बाकी दिन नहीं होता था। वैसे हमेशा स्कूल स्टार्ट होने से पहले काफी शोर शराबा रहता था, लेकिन उस दिन सब शांत था और इतना ज्यादा शांत था कि फ्रेंच को लगा कि कहीं वो संडे वाले दिन स्कूल तो नहीं आ गया। तो उसने खिड़की से क्लासरूम में अंदर झांका और देखा कि उसके सारे क्लासमेट अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं और एम हेमेल जो उसके टीचर हैं वो अपने हाथ में स्टील का स्केल लेकर इधर उधर घूम रहे थे। एम हेमेल ने उसे देखकर गेट खोला और फ्रेंच को बिना डांटे अपनी सीट पर जाकर बैठ जाने को बोला। क्लास में बैठकर उसने देखा कि क्लास में बच्चों के अलावा गाँव के और भी लोग जैसे ओल्ड हाउसर, पोस्ट मास्टर और मेयर भी पीछे की सीटों पर बैठे हुए थे, जो कि बहुत ज्यादा दुखी लग रहे थे। और उसके टीचर एम हेमेल ने भी आज अपना सुंदर ग्रीन कोट, अपनी कलरफुल शर्ट और अपनी छोटी काली सिल्क की कैप पहनी हुई थी, जिसे वो सिर्फ और सिर्फ इंस्पेक्शन वाले दिन या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वाले दिन पहनते थे। लेकिन आज उनमें से कोई भी वो दिन नहीं था। तो ये सब देखकर वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों है। एम हेमेल ने कहा कि आज वो उन्हें फ्रेंच का लास्ट लेसन पढ़ाएंगे क्योंकि जर्मनी से नोटिस आया है कि आज के बाद फ्रांस के एलिसिस और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट के सभी स्कूलों में फ्रेंच नहीं बोली जाएगी। तो कल से आपको पढ़ाने के लिए आपके नए टीचर आएंगे। ये सुनकर फ्रांस को बहुत अफसोस हुआ कि आज लास्ट लेसन है और उसने उसको भी ढंग से याद नहीं किया। फिर जब एम हेमेल ने उससे पार्टिसिपल पढ़ने को कहा तो फ्रेंच चुपचाप खड़ा रहा। लेकिन इस बार एम हेमेल ने उसे डांटा नहीं बल्कि 3 चीजों को ब्लेम किया। सबसे पहले उन्होंने एल्सिस सिटी को ब्लेम किया, जिसने हमेशा चीजों को टालना सिखाया है। दूसरा, उन्होंने पेरेंट्स को ब्लेम किया जो अपनी जॉब्स के चलते अपने बच्चों की एजुकेशन पर ध्यान नहीं देते। और तीसरा, उन्होंने खुद को भी ब्लेम किया कि उन्होंने भी बच्चों को सिंसियरली लेसन नहीं दिए। जैसे कभी वो छुट्टियों पर चले गए या कभी उन्होंने बच्चों को पेड़ों में पानी डालने भेज दिया, जिसकी वजह से उन्होंने खुद को भी दोषी माना है। एम हेमेल ने कहा कि फ्रेंच वर्ल्ड की सबसे अच्छी, सबसे क्लियर और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है। आप सभी इसकी रक्षा करें और इसे कभी ना भूलें। तो नेक्स्ट वो राइटिंग का लेसन लेने वाले थे और राइटिंग के लेसन के लिए एम हेमेल खुद बच्चों के लिए नोटबुक्स बनाकर लाए थे, जिनके अंदर बहुत सुंदर तरह से फ्रांस एलिसिस लिखा हुआ था। सभी बच्चे बहुत अच्छे से बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के उस क्लास को अटेंड करते हैं। उस दिन ऐसा लग रहा था कि एम हेमेल एक ही दिन में अपनी सारी नॉलेज उन बच्चों को दे देना चाहते हैं। लेसन खत्म होते हैं और सभी लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और कुछ लोगों के तो आंखों में आंसू भी आ गए थे। तभी 12 बजते हैं और छुट्टी के लिए चर्च की घंटी बजती है और सभी बच्चे दोपहर की प्रेयर करते हैं। एम हेमेल भी खड़े हो जाते हैं और वो कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन वो इतने ज्यादा इमोशनल हो गए थे कि उनका गला भर आया था, जिससे वो किसी से भी कुछ कह नहीं पाए। उन्होंने एक चौक का टुकड़ा उठाया और ब्लैक बोर्ड पर जितना बड़ा बड़ा वो लिख सकते थे उतने बड़े बड़े वर्ड्स में उन्होंने लिखा विव ला फ्रांस, जिसका मतलब है फ्रांस अमर रहे। और ऐसा लिखकर उन्होंने अपना सर झुकाया और बिना कुछ कहे सभी बच्चों को इशारा करके चले जाने को कहा। तो ये थी समरी द लास्ट लेसन की। सो आई होप आप लोगों को ये समरी और ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
For more study material like worksheets, sample papers, past year question papers, NCERT solutions, revision notes, just visit to our website www.studiestoday.com. And if you love this video, just hit the like button and do subscribe our channel. Follow us on Facebook, Instagram and LinkedIn. Links are in the description.